इस्माइल साहब बुखारी साहब बड़ा अहम नाम नून लीग का समझा जाता था उनकी तरफ से। पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी भी वापस आकर उन्होंने जो है वो सहारा दिया। जब इसहाक डार साहब वापस नहीं आए थे, रिलाय किया नून लीग ने उनके ऊपर। उससे पहले भी वो जो है ये करते रहे हैं। इकॉनमी को चलाने का काम माहिर समझे जाते हैं, बड़े अहम नून लीग के रहनुमा भी समझे जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो यकीनन शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो हमले पार्टी के ऊपर किए जा रहे थे। मिफ्ताह इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से फारिग किया गया है। क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है अब इनाफ इज़ इनाफ, अब मजीद जो है वो नहीं लिया जाएगा इस तरह का क्रिटिसिज्म? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, मेरा ख्याल इसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैसेज जो है पहुंच जाना चाहिए मुतलका लोगों को। और ये उनका हदफ जो है, ये दो शख्स थे, एक मिफ्ताह इस्माइल और दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि बजट आने से पहले। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत आमराना किस्म की बात है? आप तनकीद भी नहीं कर सकते, मतलब हक ही नहीं है इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद करना। देखें, पार्टी के अंदर के फोरम मौजूद है, वहाँ बैठ के आप जितनी मर्जी तनकीद करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप जलसों से खिताब करते हुए कहेंगे ये, तो उससे फ़र्क पड़ता है यकीनी तौर पे। मैं बताऊं क्यों फ़र्क पड़ता है, ये ज़रा बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुफ्ताह इस्माइल साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, उनको अहम ओहदा दिया गया था वज़ीर ख़जाना का, उनकी यानी काबिलियत की बुनियाद पर और उनकी पार्टी से वफा और या कहने के जो उन्होंने कमिटमेंट थी उसकी बिना पर। मगर जब पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, अब मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि इसहाक डार साहब वहाँ चले जाएं और उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी पार्टी के बखिए उधेड़ दें। यानी जो कुछ भी वो फैसले कर रहे हैं इसहाक डार साहब, उसकी फलीती कर रहे हैं, वो उसको जिसको कहते हैं परखचे उड़ाना जो है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी मौजू है, इसलिए कि एतराज़ करने वाले, तनकीद करने वाले तो और बहुत से हैं ना। आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के बीच क्या हो रहा है, और पीटीआई तो बहरहाल है ही है दुश्मन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी पर। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अहम वजारतें दी हमेशा PMLN ने, और बहुत ही वो करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब के। आपको एक नाम और याद होना चाहिए, चौधरी निसार का। वो भी बहुत ही करीब थे, आंख का बाल थे, बहुत अहम वजारतों पर रहे वो। उन दो टेन्योर्स में उनको समझा जाता था कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। बल्कि कुछ लोगों को मैंने खुद कहते सुना पार्टी के अंदर भी कि असल वज़ीर आज़म तो चौधरी निसार हैं। इतना रिलाई करते थे नवाज शरीफ साहब उन पर। लेकिन जब वो मरीम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया, नायब सदर बनाया गया, सीनियर नायब सदर अब तो हो गई हैं वो, तो उनको एतराज़ था कि मैं लीडरशिप की अगली नस्ल जो है उसके तहत काम नहीं कर सकता। सही है। ये बात बेमानी साबित हो चुकी है दुनिया भर में भी और इस मुल्क में भी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो चेयरमैन नहीं है पार्टी के। तो कायम अली शाह के बारे में क्या ख्याल है, जो उनकी पैदाइश से भी 2 गुना वक्त पहले से सियासत में है? तो ये कायम अली शाह को भी कहना चाहिए, मैं तो नहीं काम करूंगा, जिसके नीचे है तो कल का बच्चा है। ऐसा नहीं होता पार्टियों के अंदर, ये फैसले इस तरह से होते नहीं हैं। फिर एक और अहम बात, जब नाअहल हुए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, तो उनके सामने ये चॉइस थी कि वो अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दें 1.5 साल के लिए। कोई 1 महीना 1.5 महीने की बात नहीं थी, 1.5 साल की बात थी। लेकिन उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को अपने भाई पर तरजीह दी। तो कोई भी, मेरा ख्याल है वो ये नहीं कह रहे कि जिस वजह से तनकीद का निशाना बना रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उसकी नफी खुद ही उनको वज़ीर आज़म बना के वो कर चुके हैं मौरूसी सियासत के हवाले से। कहना ये मेरा असल मकसद कहने का ये है कि आदमी को कहते हैं ना कि चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पार्टी का ताल्लुक हो, एक वफा और एक निभाने का ताल्लुक तो रहना चाहिए ना पार्टियों के बीच में। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी छोटे से एक जवाब को लेके, जिसका वो तनकीद कर रहे हैं, मुखालिफ पार्टियां जो हैं, PDM की मुखालिफ हों चाहे नून लीग की मुखालिफ हों, वो इन लोगों को कोट कर रही हैं कि देखें जी ये क्या बजट, इनके अपने बंदों की सुन लें आप बात। ये इस तरह होता नहीं है कभी भी पार्टियों के बीच में ना, और ना ही इस तरह से कभी होना नहीं। तो फिर फाइनली इलेक्शन से पहले ये फैसला कर लिया गया कि अब जो भी मतलब पार्टी को के लिए ऑब्वियसली डैमेजिंग, अगर इलेक्शन का माहौल भी होता है, फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के लोग जो तनकीद। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब आप ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, जब इलेक्शन का साल शुरू हो गया हो, आप अपनी ही पार्टी के परखड़े उड़ाएंगे तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पार्टी के ओहदे जो हैं, इनके ऊपर किसने बैठना है, किसको ये सौंपना है, ये हमेशा लीडरशिप का मसला होता है, ये आपकी ख्वाहिशात पर कभी नहीं होता है।
ठीक है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है जी कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने अब हमारे पीपल्स पार्टी वाली सियासत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद, ये जब इत्तेहाद हुआ था तभी ये लोगों को लग रहा था कि बड़ी अननेचुरल किस्म की बात है, दोनों एक दूसरे के जो है वो मुखालिफिन, एक तारीख है मुखालिफ रहने की, एक दूसरे के खिलाफ सियासत करने की, और एक दूसरे के खिलाफ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि चूँकि PTI अपनी असल शक्ल में कायम दायम थी तो ये इत्तेहाद जो है वो नागुज़ीर हो गया, वक्त की ज़रूरत बन गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चूँकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गया है तो यहाँ से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कि अब फूट जो है वो पड़ना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है कुछ धमकियाँ दी जा रही हैं या फिर कुछ डिमांड्स जो हैं वो की जा रही हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको पूरा करना मुश्किल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान की तरफ झुकाव जो है मुस्लिम लीग नून का वो भी पीपल्स पार्टी को काफ़ी खल रहा है, और इसके अलावा एक और पार्टी जो नई सामने आई उसकी तरफ झुकाव जो है वो भी खुल रहा है। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। बुखारी साहब, आपको लगता है ये इत्तेहाद अभी जो हुकूमत का टाइम है उस तक भी चल जाएगा, अबूरी हुकूमत आने तक चल जाएगा, उससे पहले ही जो है नजर आ जाएगा कि क्या बीच चौराहे जो हांडी फूटेगी? सवाल की तरफ आता हूँ। जो पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे नून लीग के अंदर तब्दीलियों की, या जो पार्टी के उहदों से हटाया गया है वगैरह वगैरह, उसमें एक हवाला देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो कि जब ममनून हुसैन को प्रेसिडेंट बनाया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, तो गौस अली शाह साहब को बहुत एतराज़ था और वो इसी अल्टीमेटली एतराज़ पर पार्टी छोड़ गए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाहे चौधरी निसार हूँ, चाहे मिफ्ता हूँ, चाहे खाकान अब्बासी हूँ, चाहे वो गौस अली शाह थे, पार्टी छोड़ने के बाद फिर उनका जो हाल होता है उसको भी सामने रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसमें अपनी तरफ से, बस सिर्फ मैंने मिसाल दे दी कि याद रखना चाहिए। आपके सवाल की तरफ देखिए, पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बारे में बहुत से मिसनोमर्स हैं। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ये बार बार ऐलान कर चुकी है कि मैं PDM का हिस्सा नहीं हूँ, हमारा हुकूमत में इत्तेहाद है। ये वजाहत भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत दफ़ा आई है कि हम किसी के साथ इंतखाबी अलायंस नहीं करेंगे। ये स्टेटेड पोजीशंस हैं। 2006 में अगर आपको याद हो तो मिसाक जमहूरियत हुआ था और उसमें जो आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना ये अहद जो है उसको निभाया और सिंध की हुकूमत में कभी कोई हलचल मचाने की कोशिश नहीं की। उसकी आखिरी मिसाल ये है कि जब मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन था तो एक जलसे से खिताब करना था मरीम नवाज ने, तो वो भी ऊपर की क़यादत यानी अपने बाप के कहने पर वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिंध की पॉलिटिक्स उनके पास ही है, पीपल्स पार्टी के पास। हैविंग सेड दैट, 2018 में जब इलेक्शन आया तो एक नई हकीकत, एक सियासी हकीकत सामने आई जिसका नाम इमरान खान या PTI आप कह लीजिए। लिहाजा दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि वो अकेले उससे नहीं निपट सकते, मिल के इसका मुकाबला करेंगे, और वो उन्होंने किया भी। लेकिन अब 2023 के इंतखाब आ गए हैं। 2023 के इंतखाब आने का मतलब ये है कि ये अपनी अपनी बोलियां बोलनी शुरू हो गए। अब आप ये बताइए, जो हुकूमत में हिस्सेदार हों, जो बजट की अप्रूवल में कैबिनेट में बैठे हुए हों एज वजीर खारजा, वो कैसे इस किस्म का बयान दे सकते हैं कि हम बजट पे वोट नहीं देंगे आपको? ये मेरा सवाल है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि कुछ बिटरनेस जो है वो जरदारी साहब और उनके हलकों में भी पाई जाती है, और वो इसके ऊपर है कि चूँकि जो नई पार्टी बनी है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी PIP, उनके साथ उनकी टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ ज़्यादा है। ये बिल्कुल विजिबल है। अगर आपको याद हो जब जहांगीर तरीन साहब लंदन जा रहे थे तो उनके जो स्पोक्समैन है ये अपने ओन चौधरी साहब, उन्होंने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि हाँ क्यों नहीं होगी मुलाकात उनकी नवाज शरीफ से। भाई वो स्टेक होल्डर हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मिलना, मिलके सीट एडजस्टमेंट तक की बात करना जो है ये सियासी है। जरदारी साहब का ख्याल ये है, ये ख्वाहिश कह लीजिए इसको, कि अगर हमें 25 से 30 सीटें पंजाब से मिल सकती हैं तो फिर वो जो उन्होंने ऐलान किया था कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा वो जियाला होगा, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, तो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ फेवरेबल हो जाती हैं अगर उनको पंजाब से सीटें तो चाहिए उनको यहाँ से। अच्छा।